अली अमीन गंडापुर की छुट्टी, इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी का हुक्म है, मुस्ताफी हो रहा हूँ। सुहेल आफरीदी को मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। हम बानी की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। उधर सुहेल आफरीदी को वजीर आला नामजद किए जाने पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू। कारकुनान की बड़ी तादाद हयाताबाद में सुहेल आफरीदी के घर के बाहर जमा। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सुहेल आफरीदी ने घर के दरवाजे खोल दिए। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास बुलाने पर मुशावरत। स्पीकर असम्बली 20 अक्टूबर तक मुलतवी इजलास किसी भी वक्त तलब कर सकते हैं। इस्तीफा दी और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आता। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। तब्दीली के सिवा कोई रास्ता नहीं। बानी पीटीआई के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब किया। गंडापुर अब वफाक की गलत पॉलिसी से खुद को अलग कर लें और अवामी सियासत का हिस्सा बने। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। कीमती जानों का ज़या हुआ। दहशत गर्दी के मसले को बैठ कर हल किया जाए। जिरगों और कबाइल से मुआवनत ली जाए। बानी ने औकज़ई में पाक अफवाज के जवानों की शहादत पर गम का इजहार किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वक्त के साथ फैसले और हुकूमतें बदलती रहती हैं। नई शुरुआत होगी, हमने वाज़ेह पॉलिसी देनी है। खान साहब की ख्वाहिश है कि पीके की हुकूमत में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली की इब्तिदा खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अली अमीन खान गंडापुर साहब को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। आईन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वजीर आला ने अपना इस्तीफा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सबकी जिम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मनवान अमल करे और करवाएं। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे की तलबी पर बैरिस्टर गोहर की आएं बाएं शाएं। पहले गंडापुर के इस्तीफे से इजहार लाताल्लुकी, फिर अपने ही बयान से लाताल्लुक हो गए। बानी पीटीआई के अहकामात मिलते ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वही कदम उठाएंगे जो बानी का हुक्म होगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। केपी में 1/3 अक्सरियत बरकरार है। बानी की रिहाई के लिए एक होकर जिद्दोजहद करेंगे। कल तक करप्शन पर वुज़रा और मुशरा को निकालने वाले आज खुद निकाल दिए गए। इस्तीफे पर कानूनी और आईनी निकात देकर दस्तखत करूंगा, गलती हुई तो इस्तीफा वापस भेज दूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पहले दिन ही कह दिया था। पीटीआई में मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हैं। अली अमीन 2 कश्तियों में सवार थे। नामजद वज़ीर आला भी इतने काबिल नहीं कि सुबह उनका मुतहम्मिल हो सके। गवर्नर बोले कि अपोजिशन की भी असम्बली में अच्छी तादाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी के खात्मे के अज़म का अयादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा गया पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की जुग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तस्वुर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए, तेज और मुअस्सर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। हिदायत की कि तमाम कमांडर्स ऑपरेशनल तैयारी, नज़्मो ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस, जिद्दत और जिम्मेदारी का मयार बरकरार रखें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर केस का फैसला सुना दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। कहा गया पंजाब में हल्का बंदियों का आज से आगाज़ होगा। 2 माह में हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा हुकूमती वजीर ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हम इलेक्शन करा देंगे। खुद ताकीद करके इलेक्शन कमीशन को मुअर्रिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं।
सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती इलेक्शन ना होना मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए बाइस शर्मिंदगी है। जितनी भी हुकूमतें आई उनकी मर्जी थी ही नहीं। अगर इतने मुखालिफ हैं तो आईन व कानून में तरमीम कर दें कि मकामी हुकूमत होनी नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव कैसे कम हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद से मुलाकातों के बारे में आगाह किया। पीपल्स पार्टी का इशू विफाकी नहीं पंजाब हुकूमत से है, विफाकी बुज़रा का ये मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत। कहा कि सियासी बयानात के बिना पर ताल्लुकात ख़राब हैं, होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म बयानात पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ से बात करेंगे। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमती वफ़द की सदर जरदारी से नवाब शाह में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साकदार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी वफ़द में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले होंगे। पाक सऊदीया ताल्लुकात को सरमायाकारी की बुनियाद पर मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के कई दौरे किए मगर हालिया दौरा मुनफरिद था। हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने पर तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बिरादरी में अपनी जगह मजबूत बना सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख की मुलाकात। कहा पाकिस्तान हालिया मुश्तरका दिफाई मुआहदे को बहुत कदर की निगाह से देखता है। और पूरे पंजाब में यकसा तौर पे दरवाज़ा खटका के उनको कहा जाता है, जो लाइनों में लग के आपको दवाइयाँ पैसे दे के खरीदनी पड़ती थी, जो पिछली हुकूमत थी उसने फ्री दवाई बंद कर दी थी। अब वही दवाई, चाहे कोई कार्डियोलॉजी का पेशेंट हो, दिल का मरीज हो या वो हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, दरवाज़ा खटका के राइडर आता है और उसको 2 महीने की दवाई का फ्री स्टॉक दे के जाता है। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। आज दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश हमारी गलियां भी ऐसी साफ होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा सूबे में नून लीग की हुकूमत रही है, इसलिए यहाँ सहूलियात ज़्यादा हैं। पंजाब में तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं, गुजरात समेत पूरे पंजाब में इस साल नई सीवरेज लाइन्स डाली जाएंगी। पंजाब में इस वक्त 90,000 घर बन रहे हैं। सूबे में राशन कार्ड मुस्तहिक शहरियों को 3,000 रुपये माहाना मिलेंगे। काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फी मन खरीदने का मुआहदा। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में इत्तफाक राय हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा काश्तकार हमारे भाई हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मकदार। धीरानी प्रोग्राम के तहत 5600 से ज़्यादा इज्तिमाई शादियों का आगाज़ 15 अक्टूबर से होगा। सिंध में जदीद और माहौलदोज़ ट्रांसपोर्ट निज़ाम का एक क़याम के लिए कोशिशें तेज़। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने वाली मारूफ मल्टीनेशनल कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस बिलखुसूस ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस जैसे मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है।
बानी पीटीआई लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही तारीख दोहराई जा रही है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। वजारत न लेने के बावजूद पीपल्स पार्टी का ताउन उनकी जमहूरियत पसंदी है। अपोजिशन की अदम एतमाद की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सोने की कीमत रिकॉर्ड कायम करने लगी। मजीद 8,400 रुपये महंगा हो गया। फी तोला कीमत 4,25,178 रुपये तक जा पहुंची। आलमी बाजार में फी औंस सोना $84 महंगा हो गया।